मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज था पेपर एम्स नॉर्सेट का। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। तो जो भी लोग पेपर दे के आए हैं दोनों शिफ्ट में, सभी का कहना है कि पेपर अच्छा आया था, हार्ड नहीं आया था पेपर। जो एक्सपेक्ट किया था सभी ने एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, जीके भी इजी आया था। तो यहाँ पर दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन रहे हैं वो मिक्सड अप क्वेश्चन हो गए हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के। जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो 9 to 12 थी एंड देन सेकंड शिफ्ट 3 o'clock तक थी। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया है आई होप सबका पेपर अच्छा गया हो, तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं एटलीस्ट। तो पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं, इसमें एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन है जो कवर हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। और जिन भी लोगों ने पेपर दिए हैं प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिमेनिंग क्वेश्चन आपके चाहे सेकेंड शिफ्ट के हो या फर्स्ट शिफ्ट के प्लीज़ भेज सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी पे भेज सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स रहता है वहाँ पे आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो भी लोग पेपर दे के आए वही लिखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जो भी क्वेश्चन भेजते हैं, इनकेस मैंने वो क्वेश्चन पब्लिश किए तो सबको लगता है कि मैंने क्वेश्चन बनाया है, बट ऐसा नहीं है। आज भी इस आंसर की वही क्वेश्चन है जो कैंडिडेट पेपर दे के आए हैं, जिन्होंने पेपर दिया है उन्हीं के द्वारा बताए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन में बस मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, बाकी कुछ भी मैंने अपनी तरफ से इसमें नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है विच कलर इज नॉट यूज्ड इन ट्रेयाज। तो जो ट्रेयाज होता है उसमें कलर कोड यूज किया जाता है, तो कौन सा कलर कोड है जो उसमें यूज नहीं होगा। ऑप्शन में रेड, ग्रीन, ब्लैक या फिर पिंक। आपके ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं जो एग्जाम में आए होंगे, बट यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको बताया जाएगा कि कौन सा कलर कोड यूज होता है। देन आफ्टर जो एक्सपेक्ट में होगा वो आप उसमें मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कलर कोड यूज नहीं होता है ट्रेयाज में वो होगा पिंक। होता कौन कौन सा, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। 4 कलर यूज होते हैं, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लैक कलर। बट जो नहीं यूज होता वो क्या है, पिंक कलर। हो सकता है आपको ऑप्शन में पिंक के अलावा ऑरेंज दे दिया हो या फिर कोई अदर कलर दिया हो, बट जो होते हैं वो आपको याद रखना है। जो नहीं है तो वो आप इजीली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इन विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया वाला स्टेट कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है जो पाया जाने वाला एरिया माना जाता है। नेक्स्ट इज इन RTA विच कलर कैन्यूला इज यूज टू। यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है तो कौन सा कलर कैन्यूला यूज किया जाएगा। ऑप्शन पता नहीं थे, इसलिए अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर कैन्यूला टाइप्स हैं, फ्लो रेट है उनकी, उसके अकॉर्डिंग यदि कंसीडर किया जाए तो 16 गॉज का कलर कैन्यूला, मोस्टली ग्रे कलर का कैन्यूला है जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। जो भी ट्रॉमा पेशेंट होते हैं, मेजर सर्जरी वाले होंगे, इंट्रापार्टम पोस्टपार्टम होंगे, तो जब लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड हमें एडमिनिस्टर करना हो, बट यदि रैपिड और लार्ज वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, तो वो होगा 14 गॉज का। बट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, यदि हमें उसमें जो फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है तो कौन सा कैन्यूला यूज़ होगा, 16 गॉज का ग्रे कलर का कैन्यूला। यहाँ पर साइज दी हुई है, कलर दिया हुआ है, 16 गॉज, 14 गॉज, 16 गॉज, 17, 18, 20, 24 या फिर 26 गॉज। तो सबसे कम फ्लो रेट किससे होती है, 26 गॉज के वायलेट कलर के कैन्यूला से, जो कि अभी नया नया ऐड किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिफ्थ वाइटल साइन दैट इज कंसीडर्ड इन OT। तो OT में जो ऑपरेशन थिएटर में 5वें नंबर का वाइटल साइन कौन सा कंसीडर किया जाता है। तो हमने 4 वाइटल साइन पढ़े हैं, बट यहाँ पे कहा गया कि 5वां वाइटल साइन कौन सा है। तो ऑप्शन में पेन, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन या फिर हार्ट रेट। तो जो 5वें नंबर का वाइटल साइन कंसीडर किया जाएगा OT में वो होगा पेन। क्या होगा, पेन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH। तो PPH का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है एटोमिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या होता है, एटोमिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन नहीं था यहाँ पर इंडिजियस वैक्सीन आया है, और जो फर्स्ट वैक्सीन यदि बात की जाए तो प्लेग की बनी थी, बट यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट था तो वो आपको आगे बताया जाएगा। क्वेश्चन है
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन एट विच एंगल। तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं इसमें कितने डिग्री एंगल, हो सकता है आपका क्वेश्चन डिफरेंट रहा हो, आपका जो क्वेश्चन का तरीका आया वो अलग आया हो, बट क्वेश्चन यही था कि आईएम इंजेक्शन के लिए कितने डिग्री एंगल का कोण है जो बनता है जब आईएम इंजेक्शन लगाते हैं निडल के यहाँ पर, तो बनता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री एंगल पर आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेप लैडर साइन इज सीन इन विच डिसीज। तो स्टेप लैडर साइन और स्टेप लैडर फीवर किस डिसीज में देखने को मिलता है? टाइफॉइड में। किसमें? टाइफॉइड में। नेक्स्ट है 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीटेड ऑन। तो ये क्वेश्चन मैंने हाल फिलहाल में जो जीके के 3 से 4 वीडियो अपलोड किए थे उसमें ऐड किया था। तो 100 करोड़ का जो कोविड-19 वैक्सीनेशन इंडिया में कब कंप्लीट हो गया? 21 अक्टूबर 2021 को। 21/10/21 आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 21/10/2021, 21/10/21 या फिर 21 अक्टूबर 2021 में भारत में 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन है जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आया था कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसके ऑप्शन पता नहीं थे इसलिए मैंने इनको छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट था कॉन्ट्रा इंडिकेशन कोविशील्ड वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन किनको नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंद्रधनुष प्रोग्राम विच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूडेड। तो जो इंद्रधनुष प्रोग्राम आया था वैक्सीनेशन के लिए, फिर इंद्रधनुष 2.0 आया था, फिर इसमें और कुछ चेंजेस लाए गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष प्रोग्राम जो लाया गया था इसमें कौन सी वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन में डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकोकल वैक्सीन या फिर मीजल्स। तो जो इंद्रधनुष प्रोग्राम लाया गया था इसमें जो वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। और जो टारगेटेड डिसीज रखी गई इंद्रधनुष प्रोग्राम में वो उसमें थी डीपीटी मतलब कि डिप्थीरिया, पाइटोसिस और बुफिंका, टिटेनस, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। ये क्या है इसमें ऐड की गई है, बट जो नहीं है वो क्या है? न्यूमोकोकल वैक्सीन। नेक्स्ट इज डोज ऑफ आयरन फॉलिक एसिड अकॉर्डिंग टू एनीमिया मुक्त भारत स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैबलेट गिवन बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो एनीमिया मुक्त भारत स्कीम है उसके तहत जो आयरन फॉलिक एसिड की मात्रा है जो कितनी दी जानी चाहिए? ऑप्शन में यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताया हुआ है, तो वो 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mcg फॉलिक एसिड। क्या है? एनीमिया मुक्त भारत के लिए जो एनीमिया मुक्त भारत स्कीम है उसके तहत आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट कितनी डोज होना चाहिए? 60 mg एलिमेंटल आयरन, 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट विच स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा स्क्रीन टेस्ट है जो नहीं किया जाएगा? ऑप्शन में है कोलोस्कोपी, एचपीवी डीएनए, पेपस्मियर या फिर VIA टेस्ट। तो यहाँ पर जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा? तो वो होगा कोलोनोस्कोपी। क्या होगा? कोलोनोस्कोपी। जो होगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए होगा, पेपस्मियर होगा और विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। VIA का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, जो कि जनरली सर्वाइकल कैंसर और सर्वाइकल लीजन्स के लिए डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो सभी स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, जो नहीं होगा वो क्या हो? कोलोनोस्कोपी। नेक्स्ट आया था ET ट्यूब साइज इन एडल्ट। नेक्स्ट इन्फेंट वेट क्वाड्रपल इन विच एज, मतलब कि एक बच्चे का जो वेट है वो 4 गुना कब हो जाएगा? तो सबको पता है कि 5 to 6 मंथ की एज में क्या होता है? डबल। ट्रिपल कब होता है? 1 ईयर में। और जो 4 गुना है क्वाड्रपल होता है 2 ईयर की एज में और 24 मंथ की एज में। नेक्स्ट है कॉपर T380A इफेक्टिव फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो कॉपर T380A कितने साल के लिए इफेक्टिव होती है? तो 8 ईयर के लिए। नेक्स्ट है विच इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर लैक्टेटिंग मदर। तो जो लैक्टेटिंग मदर है उनमें जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगी वो कौन सी होती है? तो वो होती है मिनी पिल्स। नेक्स्ट इज डोज ऑफ लेवेनिजेस्ट्रोल इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो आईपिल होती हैं या फिर आईकेन आईपिल नाम से मार्केट में आती हैं, उनमें जो लेवेनिजेस्ट्रोल पिल्स जिनका नाम है तो उसमें कितना डोज होता है? तो वो होता है 1.5 mg। नेक्स्ट इज विच इज द कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर। तो जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है उसी को कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर कहा जाता है। तो उसके जो स्टेप्स हैं यहाँ पर क्या होते हैं? एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपल्सन।
मैकेनिज्म ऑफ लेबर हमने पढ़ा है, वही है यहाँ पर कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर। कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी लिख दिए हैं। नेक्स्ट आया था एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर सबका कहना है कि क्वेश्चन था कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम सभी चीजें करेंगे मैनेज करने के लिए, बट किसी एक को छोड़कर। तो जो हम करते हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं, जो एक्सपेक्ट करके क्वेश्चन होगा, एक्सेप्ट करके, कॉर्ड क्लैंपिंग करके कुछ क्वेश्चन भी ऑप्शन में रहा है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। बट जो हम कर सकते हैं वो क्या होता है, प्रोफाइलैक्टिक यूट्रोटोनिक मेडिकेशन, अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, यूट्राइन मसाज, ये क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के। अब आते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए तो डिले अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, वन साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन अकॉर्डिंग डिलीवरी स्पॉन्टेनियसली। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट, तो यदि आपको पता है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा, देन आफ्टर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो हम क्या करेंगे, और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है इसमें पीपीएच के चांस ज्यादा होते हैं, तो एटोनिसिटी को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑक्सीटोसिन देंगे, यूट्राइन मसाज करेंगे और प्लेसेंटा को जेंटली बाहर निकालने की कोशिश करेंगे मैनुअली। तो यहाँ पर ये सभी क्या हो गए, थर्ड स्टेज मैनेज करने के क्या है, यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को मैनेज करने की प्रोसेस है, स्टेप है, ट्रीटमेंट है, बट जो हमें नहीं करना है वो ऑप्शन पता नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा आपको बताया कि क्या क्या आपको करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन बेबी। तो एनटीडी बच्चों में कब होता है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। यदि कंसेप्शन के टाइम से ही यदि क्या हो जाए, जो फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है मदर में, तो उसी टाइम पर जो न्यूरल बच्चों की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी डेवलप होती है स्टार्टिंग फेज में ही। इनकेस उस टाइम पे फॉलिक एसिड की कमी होती है तो बच्चों में जो एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फॉलिक एसिड की कमी इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट आया था बायोहैजार्ड आइडेंटिटी। तो बायोहैजार्ड का लोगो आया हुआ था। नेक्स्ट है प्लेसेंटा डिस्कार्ड इन विच कलर कोड ऑफ बैग। तो प्लेसेंटा हो गया या फिर एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, किस कलर के बैग में हम डिस्कार्ड करते हैं, येलो कलर के बैग में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, येलो। नेक्स्ट है गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। तो जब भी एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन हो दैट मीन्स आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है। यदि ग्रीन पूछते तो मेकोनियम स्टैंड के कारण मेकोनियम प्रेजेंट है। गोल्डन में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, ग्रीनिश येलो पोस्ट मैच्योरिटी, बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है। डार्क रेड कलर आता है दैट मीन्स कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज हुआ है, और डार्क ब्राउन आता है तो इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है बेबी की। नेक्स्ट आया था बायो मैनुअल कटरी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन भी लोगों ने पेपर दिया है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट बॉक्स में फिर आप मेरी ईमेल आईडी पे क्वेश्चन है जो भेज सकते हैं, जिससे अब नेक्स्ट टाइम कभी भी पेपर होगा आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो बाई मैनुअल कटरी की इमेज आई हुई थी यहाँ पर, रिवर्स रेट्रैक्टर आया था। नेक्स्ट आया था व्हाट इज द स्टालवर्थी साइन। तो स्टालवर्थी साइन जनरली पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया में। और क्या, स्लोइंग ऑफ फीटल हार्ट रेट ऑन प्रेसिंग द हेड डाउन इनटू द पेल्विस एंड प्रमोट रिकवरी ऑन रिलीज ऑफ प्रेशर। तो जब पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया में क्या देखने को मिलेगा, स्टालवर्थी साइन। इसका मतलब क्या है कि जब आप पेल्विस को प्रमोट करेंगे, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हार्ट रेट है जो कम होगी, और जब वापस प्रेशर दूर करेंगे तो ठीक होने लगेगा। तो यहाँ पर है क्या, स्टालवर्थी साइन कब देखने को मिलता है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया में। नेक्स्ट आया था रूल ऑफ बॉडी सरफेस एरिया के लिए बर्न पेशेंट होते हैं जिनमें रूल ऑफ 9 है जो यूज किया जाता है। सीपीआर कंप्रेशन रेशियो इन यूनिट्स। तो यूनिट्स में सीपीआर कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, तो 3/1 होता है। इनकेस आपको एग्जाम में आया हो 3/1 रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन विथ 90 कंप्रेशन एंड 30 ब्रीथ्स। क्या है, 90 कंप्रेशन 30 ब्रीथ्स टू अचीव अप्रोक्सीमेटली 120 इवेंट्स पर मिनट। तो ये क्या है, यहाँ पर रेशियो है इसका। नेबुलाइजर मास्क की इमेज आई हुई थी आपको एग्जाम में। नेक्स्ट, विच स्टेट स्टार्टेड क्लीन इंडिया प्रोग्राम।
तो क्लीन इंडिया प्रोग्राम जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने महात्मा गांधी जी का इस दिन जन्मदिन होता है उस दिन इसको लॉन्च किया था। तो किस स्टेट से लॉन्च किया गया था, तो वो है क्वेश्चन। तो यूपी में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। इमेज ऑफ LMA ये रहा यहाँ पर। नेक्स्ट इमेज ऑफ स्पेसर, 11 नंबर की सर्जिकल ब्लेड आई हुई थी, 11 नंबर की सर्जिकल ब्लेड। बाइपोलर कॉर्टरी। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मैनिया एंड हाइपोमैनिया, तो मैनिया और हाइपोमैनिया के सिम्टम में डिफरेंस पूछा गया था। तो मैनिया और हाइपोमैनिया के एपिसोड हैं क्या, तो मैनिया में क्या होगा 3+ सिम्टम्स 4 इफ मूड इज इरिटेबल, जो 3 से ज्यादा सिम्टम होते हैं तो मैनिक एपिसोड। और यदि हाइपोमैनिया में क्या हो 3+ सिम्टम्स 4 इफ मूड इज इरिटेबल। लास्ट एटलीस्ट 1 वीक, जो मैनिया होता है वो जनरली एटलीस्ट 1 वीक के लिए होगा। हाइपोमैनिया में क्या होगा एटलीस्ट 4 डेज के लिए। सिम्टम प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द डे नियरली एवरी डे, तो जो सिम्टम होंगे वो क्या होंगे डे में रहेंगे, जनरली दोनों में सेम रहेंगे। इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग नेसेसिटीज हॉस्पिटलाइजेशन और साइकोटिक फीचर्स, ये सभी इसमें देखने को मिलेंगे। बट जो हाइपोमैनिया के पेशेंट होंगे उनमें सिम्टम बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे और कोई भी तरीके के साइकोटिक फीचर्स भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पेशेंट डेवलप रैशेस ऑन बॉडी आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच मेडिकेशन शुड बी गिवन। तो यदि किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद क्या हो रहा है रैशेस हो रहे हैं, तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिकेशन हम उसको देंगे। ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं थे, बट आंसर होगा यहाँ पर आपका एड्रेनालिन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, जनरली ये दोनों मेडिकेशन ही दी जाती हैं। नेक्स्ट है प्रपेज बार कैन प्रिवेंट फ्रॉम बेडसोर टू, तो यहाँ पर जो इमेज दी हुई प्रपेज बार की इमेज है, जो कि लोकलाइज्ड प्रेशर हो रहा है वहाँ पर क्या बेडसोर कब होगा बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट, तो एक एडल्ट एक दिन में कितनी यूरिन है जो आउटपुट करेगा, तो वो है 3000 ml। नेक्स्ट है विच शुड बी डन इन RBC डिस्ट्रक्शन, तो RBC का यदि डिस्ट्रक्शन हो है तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा। 2 ऑप्शन पता चले ABG एनालिसिस एंड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज इन प्रेग्नेंट वुमेन, तो प्रेग्नेंट वुमेन में डेली जितनी कैलोरी लेते हैं उसका 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेना है। लैक्टेटिंग में 500 और प्रेगनेंसी में 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेना है, जितना कैलोरी लेते हैं उसका 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव्स इज यूज्ड व्हाइल पैकिंग कैटगट सूचर, जब कैटगट सूचर पैक किए जा रहे हैं तो कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाएगा। ऑप्शन में आइसोप्रोपिल अल्कोहल, कोलोइडल आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर ग्लूटाल्डिहाइड। जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाएगा वो क्या होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट, तो एक एडल्ट की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी 25 ब्रीथ पर मिनट, 8 ब्रीथ पर मिनट, 15 ब्रीथ पर मिनट या फिर 30 ब्रीथ पर मिनट। तो नॉर्मली क्या होता है रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है 16 to 20 तक होती है। यदि लेस देन 12 जाती है तो ब्रेडिप्निया होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यदि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पूछते हैं तो कितनी होगी यहाँ पर 15 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट टू फ़ारेनहीट, तो 38 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करते हैं तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट इंडिजियस वैक्सीन ऑफ इंडिया, तो इंडिजियस वैक्सीन ऑफ इंडिया पहली इंडिजियस वैक्सीन क्या है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाई है, बट इसको हाल फिलहाल में WHO ने मंजूरी दे दी है। पहले इसको क्या किया था कि एडमिनिस्ट्रेट कर सकते थे, बहुत सारे लोगों को ये लगी भी है, बट WHO से इसको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था, बट अभी इसको मिल गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, तो ग्लासगो कोमा स्केल जो कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए यूज की जाती है, यदि मिनिमम स्कोर पूछा है तो 3 होता है और मैक्सिमम पूछते हैं तो 15। ये देखिए यहाँ पर 3 चीजें चेक होती हैं, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। तो यदि मिनिमम पूछते हैं तो कितना होगा यहाँ पर मिनिमम के लिए 3 और मैक्सिमम के लिए क्या है 15। नेक्स्ट इज इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिस्निया विच पोजीशन इज गिवन, तो यदि किसी पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, डिस्निया है, तो कौन सी पोजीशन देंगे हम उसको फॉलोअर्स पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर बैंडेज ऑफ एंकल्स, तो कौन सी बैंडेज लगेगी, तो होगी स्पाइरल रिवर्स बैंडेज। नेक्स्ट डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इन इन्फेंट एट विच साइट, तो डीपीटी वैक्सीन इन्फेंट में किस साइट पे एडमिनिस्टर की जाएगी, तो डीपीटी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, तो इन्फेंट में पूछा है तो कहाँ पर होगी, बास्टस लेटरलिस मसल्स में। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे तो कोशिश करूंगी कि आज रात तक ही जितने भी एमसीक्यूज कवर अप होते हैं, टोटल 400 एमसीक्यू कवर करने हैं हमें दो शिफ्ट के पेपर के। तो जिन भी लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।